आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर के। लगातार विपक्ष जो है वो केंद्र सरकार को घेरती नजर आ रही है और संसद के मॉनसून सत्र के बाहर जो नजारा दिख रहा है वो बता रहा है कि विपक्ष इस पूरे प्रकरण को लेकर के बेहद आक्रोशित है। चूंकि संसद के मॉनसून सत्र के दिन आए दिन जो है वो राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपियों को सजा दिलाने और साथ ही इस पूरे प्रकरण को नाटकीय अंदाज में जो है वो सांसद करते नजर आते हैं। और आज जो तस्वीरें नजर आई उसने भी लोगों को काफी ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। चूंकि मकर द्वार के बाहर पप्पू यादव जो है उनका अंदाज देखिए, वह बिल्कुल भगवा रंग में रंगे नजर आए और एक एक करके सांसदों जो हैं उनके पास गए और राम मंदिर की तर्ज पर दान पेटी भी बनाया गया और उस दान पेटी में दान देख करके चोरी करने का पूरा प्रकरण को नाटकीय अंदाज में जो है वो सांसदों ने जो है वो पेश किया है। ये तस्वीरें इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं वह संसद के मॉनसून सत्र के बाहर के दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे राम मंदिर चंदा चोरी के पूरे प्रकरण को नाटकीय अंदाज में सांसद यहाँ करते नजर आ रहे हैं। एनडीए के, माफ करिएगा, महागठबंधन के तमाम सांसद जो है इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर को दिए गए दान के गबन के विरोध में प्रदर्शन किया। इंडिया ब्लॉक की कई पार्टियों के सांसद जो है वह हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर के जो है वो मौजूद हुए। चंदा चोरी, चढ़ावा चोर, गद्दी चोर, गृह मंत्री सदन में आओ और आदेश किसने दिया जैसे नारे लगाए गए। बता दें कि सांसदों ने अपने साथ एक दान पेटी भी रखी हुई थी और उन्हें राम मंदिर में दान की कथित चोरी के प्रतीक के रूप में उसमें पैसे डालते हुए भी देखा गया है। यह विरोध प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के सांसदों द्वारा पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के नेतृत्व में अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ाए गए प्रसाद की कथित चोरी और दुरुपयोग के विरोध में मकर द्वार पर प्रदर्शन करने के एक दिन बाद हुआ है। आपको बता दें कि तस्वीरों में आपको पप्पू यादव नजर आ रहे हैं और किस तरीके से एक एक करके सांसद सामने आ रहे हैं और दान पेटी में दान कर रहे हैं और किस तरीके से दान के पैसों को चोरी की गई है। इस पूरे प्रकरण को इस नाटकीय अंदाज में जो है वो दिखाया गया है। साथ ही जो सांसद है उनके हाथों में एक बैनर है, अमित शाह कहाँ गायब हैं, इसको लेके भी जो है वो आवाज़ बुलंद की गई, यानी कि छात्रों पर हुए लाठीचार्ज। और दूसरी तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर के ये प्रदर्शन किया गया है। आप देखिए तस्वीरों में कैसे तमाम सांसद जो इस वक्त वहां मौजूद हैं सब हंसते खिलखिलाते नजर आ रहे हैं। तो चाहते हैं कि चंदा चोरी हुई है राम मंदिर की, हम तो उस पर चर्चा चाहते हैं कि आखिरकार जो हजारों करोड़ रुपए आए जब राम मंदिर का भव्य शिलान्यास हुआ, जब वो भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ, तो भगवान राम जी के जिस तरह से चंदे में, दान में, लोगों के संकल्प में, लोगों की श्रद्धा और निष्ठा की लूट हुई, हम तो उस पर चर्चा चाहते हैं। सरकार उस पर काम कर रही है, सरकार ने इतना काम किया है उस पर। अगर कोई घटना हुई है तो उसका ये तब तक इंतजार करें जब तक उसका पूरा हल न निकला, समाधान न मिल जाए उसका, तब तक उन्हें वेट करना चाहिए। देखिए, आज तो मुद्दा था चंदा चोरी, चढ़ा चोरी, उसको लेकर हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी के सारे सांसदों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया और सदन में भी इस बात को मांग किया गया कि चंदा चोरी और चढ़ा चोरी ये राष्ट्र के करोड़ों धर्म से जुड़े, आस्था से जुड़े लोगों के भावनाओं के साथ डकैती हुई है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या में मंदिर निर्माण से लेकर और अब तक बड़े पैमाने पर सोना, चांदी, हीरा, जमीन, रुपया की डकैती हुई है, जिससे पूरे देश में जो धर्म पे आधारित लोग हैं, आस्थावान लोग हैं, उनके भावनाओं को चोट पहुंचाई और अयोध्या को कलंकित किया गया। हम सौभाग्यशाली हैं कि अयोध्या
कि देवतुल्य जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने, प्रभु श्री राम की कृपा ने, हनुमान जी की कृपा ने, मां सरयू की कृपा से और देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से और माननीय अखिलेश यादव की कृपा से हम अयोध्या जनपद के 54 फैजाबाद सीट लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। हमारी जिम्मेदारी, हमने संकल्प लिया था कि हम प्रभु श्री राम की मर्यादा को, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है, लोगों को घर गिराया है, किसानों की जमीन को कौड़ी का भाव लिया गया है, न जाने कितने लोगों को बेघर किया गया है, ये प्रभु श्री राम की मर्यादा नहीं थी। हम इस मर्यादा को कायम रखेंगे, इसके लिए संघर्ष लिया था। और वहीं पर ये चंदा चोरी हो गई, चढ़ावा चोरी हो गई, तो इसको लेकर के सदन में भी आज यही मामला उठाया गया था और ये कहा गया कि इस पर चर्चा करें। इसीलिए हाउस 2 बजे तक एडजर्न हुआ। फिर मामला उठेगा जब तक चर्चा नहीं होगी और जब तक चढ़ावा चोरों और चंदा चोरों को सजा नहीं मिल जाएगी, तब तक हम माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के लोगों ने ऐसा है, राम मंदिर चढ़ावा और चंदा चढ़ावा पूरे देश का सवाल है, राष्ट्र का सवाल है, करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। तो कोई ये कहना कि ये नहीं रहे, वो नहीं रहे, सारा देश है, सारा राष्ट्र है, करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्था का सवाल है। अयोध्या कलंकित की गई है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादा है उसको तोड़ी गई है, अयोध्या के प्रभु श्री राम के लोगों को कलंकित किया गया है। सारा राष्ट्र एक साथ है और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने खुलासा किया। अफसोस है 1 महीने से ज्यादा हो गया, सरकार कुछ नहीं कर रही है, केवल बड़ी मछली को बचाने काम कर रही है। भले वो सरकार बचा ले, लेकिन प्रभु के दरबार में कोई बचने वाला नहीं। तुलसीदास जी ने भी कहा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब कोई न कोई शक्ति उदय होती है, इनका नाश करती है। तो शक्ति प्रभु श्री राम खुद विद्यमान है। तो वो जो कल हमारी पार्टी के सारे सांसद मजबूती के साथ और इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक मजबूती के साथ लड़ेगी और चंदा चोर, चढ़ावा चोर को जब तक कठोरतम सजा नहीं हो जाती है, तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। हम तो सौभाग्यशाली हैं, वहां देवतुल्य जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने हमें सांसद बनाया, तो हम तो चौकीदार हैं, रखवाले हैं। हम रखवाले, हमारी जिम्मेदारी है रखवाली करना। और जब प्रभु श्री राम का दरबार पर लूट हुई है, तो हम तो हर ढंग से इस लड़ाई को लड़ेंगे, जिसका जिम्मा देवतुल्य जनता ने दिया। तो संसद का मानसून सत्र और सत्र के दौरान राम मंदिर में कथित चंदा चोरी का मुद्दा भी जो है वो गरमाया हुआ है, चूंकि विपक्ष इसको लेकर के लगातार सरकार को घेरती नजर आ रही है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।